श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 54। आत्मा की पूर्णता के लिए तू हर स्थिति में नित्य प्रयास कर। आत्मा सत्य स्वरूप है, यह भावना तू मन में जागृत कर। विचार शून्य हो मन की अवस्था, भक्ति मार्ग को अपनाकर सत्य का कर ले साक्षात्कार। तू ज्ञान की पतवार को चलाकर। श्लोकार्थ। सागर एक परमात्मा के समान है और उसमें आत्मा एक बिंदु के समान सूक्ष्म रूप धारण किया हुआ है। हमारे भीतर जो परमात्मा की शक्ति आत्मा के स्वरूप में विराजमान होकर कार्य कर रही है, उसका आध्यात्मिक विकास करके परमात्मा में समर्पित होने के लिए हमें अपना सारा ध्यान परमात्मा की परम शक्ति के तरफ केंद्रित करना चाहिए। आत्मा ही एक सत्य है, बाकी इस संसार में सब नश्वर तथा असत्य है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए और अपने मन में इस सत्य स्वरूप का दर्शन करने की भावना को जागरूक करना चाहिए। बाहर भीतर से सभी विचारों को समाप्त करके, मन को विचारों से रिक्त करके निरंतर परमेश्वर की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। आत्मज्ञान को चेतन स्वरूप देकर जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। लालच बला मन से हटा, तू संतोष पूंजी प्राप्त कर। बड़े भाग से मिला है तन, इस सत्य को स्वीकार कर। चाहत को करके सहज, मन मंदिर में तू आनंद भर। संतुष्ट होकर हर हाल में, मन से तृष्णा को तू दूर कर। श्लोकार्थ। आज के आधुनिक युग में इंसान इतना व्यस्त है कि उसे दूसरे का दुख दर्द सुनने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। वह संसार में अधिक से अधिक धन संग्रह करके सुख प्राप्ति के लिए लगातार परिश्रम करते रहता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसका वस्तु के प्रति लालच का भाव बढ़ जाता है। यहाँ संत पुरुष हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने जीवन में लालची वृत्ति छोड़कर मन में संतोष रूपी धन का संग्रह कर। कई जन्मों के पुण्य कर्म के द्वारा फल के उपलक्ष्य में परमात्मा ने जो हमें मानव का शरीर दिया है, इसका उपयोग करके तू इस संसार में कुछ ऐसे कर्म कर जिसके प्रभाव से तुझे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो सके। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को सीमित तथा सहज रखकर प्रसन्न चित्त रहने का प्रयास करे। साथ ही सम विषम परिस्थितियों में समभाव बनाकर व्यक्ति को मन तथा बुद्धि का सही संतुलन बनाए रखते हुए तृष्णा से अलिप्त रहना चाहिए। संसार हर क्षण बदल रहा है, इस परिवर्तन का स्वागत करो। हर परिस्थितियों का सामना करके बुराइयों का नाश करो। मैं और मेरा यह भाव मिटाकर वेद शास्त्र का अनुसरण करो। आत्मदृष्टि से देखकर तुम समस्त दुखों का निवारण करो। श्लोकार्थ। परमात्मा ने अपनी योग माया के द्वारा प्रकृति का निर्माण किया है और इस प्रकृति के द्वारा निर्मित संसार की सभी क्रियाएं परिवर्तनशील है, अर्थात संसार पल पल बदल रहा है। इस गतिशील संसार में मनुष्य को सम विषम जैसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन अवस्था से जरा भी विचलित हुए बिना बदलती हुई स्थिति का सामना करते हुए निरंतर अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए तथा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। प्राचीन काल से ज्ञान साधना के मार्ग पर चलकर आत्मज्ञान को उपलब्ध कराने वाले वेद शास्त्रों तथा धर्मशास्त्रों का अनुसरण करके व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले सभी दुखों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति सफल बनाना है तो वैराग्य वृत्ति को धारण कर
सुख दुख को समान समझ ले, विरक्ति को अपना कर। हर हाल में तू सम रह कर, धर्म पालन के लिए कार्य कर। संशय को भीतर से हटाकर, परम सत्य का स्वीकार कर। श्लोकार्थ। ध्यान भजन करते हुए भक्ति मार्ग को सफल बनाने के लिए मनुष्य को संसार में आवश्यक सभी क्रियाकलापों को संपन्न करते हुए अपने शरीर को मिट्टी समझकर हर किसी के साथ राग द्वेष से विरक्त होकर व्यवहार करना चाहिए। जीवन में आने वाले सभी कष्टों तथा सुख दुख के परिस्थितियों में सम रहकर संसार के झंझटों से दूर होकर ईश्वर का भजन करना चाहिए तथा प्रत्येक अवस्था में संभाव रखकर धर्म का पालन करने के लिए कर्म करना चाहिए। परमात्मा है या नहीं है, इस विषय में किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क न करते हुए संशय रहित होकर निरंतर परम सत्य परमात्मा के दिव्य स्वरूप का अपने भीतर अनुभव करने के लिए प्रभु का नामस्मरण करते हुए सहज अवस्था में कर्म करना चाहिए। मोह जाल को तोड़ना हो तो रखना शिकारी पर पैनी नजर, बंधन तुझको मोह जाल का जकड़ा रहेगा यह आठों प्रहर। काम क्रोध मद मोह लोभ के शत्रु यहाँ पर सदा रहते हजर, हरि नाम का जप ध्यान हो नित्य उस स्थान पर तू रहना हजर। श्लोकार्थ। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए समाज घर परिवार में रहते हुए मनुष्य को मोह रूपी जाल से अलग होकर वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए अपने अंदर के विकारों को शांत करने हेतु परमात्मा की भक्ति का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि विकार रूपी शत्रु मौका ढूंढते रहते हैं कि कब मौका मिले और हम मनुष्य पर आक्रमण करें। इसलिए हमें अपने विकृत विचारों पर तथा समाज में फैली विकृतियों पर कड़ी नज़र रखते हुए उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और प्रभु के नाम का जहाँ गुणगान हो रहा हो तथा ध्यान भजन सिमरन हो रहा हो, ऐसे स्थान पर हमेशा प्रस्थान करना चाहिए। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।